दुश्मनी है क्या है। मैं मेराज भाई के लिए जो बोल रहे थे भाई साहब, मैं नहीं जानता भाई साहब कौन है क्या है, बस जो ये मेराज भाई के लिए बोल रहे थे वो एलिगेशन सब गलत है। आप कहाँ रहते हो? मैं बांझाल से हूँ। बांझाल से। ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं। कौन रखते होंगे, मैं नहीं जानता उनको। जितना ये महराज को जानते होंगे उतना आप थोड़ी जानते हो। आप तो सिर्फ वीडियोस में देखते हो। नहीं, मेराज मलिक वीडियो में नहीं देखते हैं। मेराज मलिक हमसे कोई 10-12 साल पहले हमसे मिल चुका है। क्या कंडीशन थी तब उसकी? तब उसकी कंडीशन, हालत कैसे थे? मैंने बीच में ना इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा कि मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो फटी हुई चप्पल लगा करके आता था। वो हालत थी, फटी हुई चप्पल लगा कर इधर हमारे पास, हमारी शॉप है इधर, हमारे पास चाय पीने आता था, पर इतना नहीं होता था। हम कहते चलो यार भाई बुलाते में आता था बेचारा, हम कर लेते थे, बाद में हो जाता था हमारे से सलाह मशला यारी दोस्ती में। अब इतना वो है डोडा साइड का, मैं वो बानियाल साइड का, मैं जानता हूँ उसको 10-12 साल पहले से। पर जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा भाई मतलब बहुत अच्छे इंसान है, और आज तक मेरा भाई ने जो भी आवाज उठाई ना, वो आज तक किसी ने नहीं उठाई ना। और मेरे भाई साहब कह रहे थे अगर उनमें गट्स है वो कुछ बना दे, मतलब वो एमएलए है, वो आगे बोल सकता है, सीएम को बोल डिमांड कर सकता है, वो नहीं बना सकता है। और ये बोलते अपने दम पे। पर्सनल है उनके साथ? देखो ये तो बनाल से ताल्लुक रखते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी ताल्लुक। और किसी ने बोलना है, आप फिर मैं जवाब दूंगा। देखो मैं भाईजान को नहीं जानता। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में बताया ये कि आप डोडा जाइए जहाँ वो रहता है, जिस इलाके से वो आता है, आप जाइए। आप 12 साल से तो ये भी जानते हैं। मैं भी आपको 10 साल से जानता हूँ कि आप पहली बार में भाई साहब रुकिए, मैं भी जानता हूँ, पहली बार मुलाकात हुई ना आपके साथ। बिल्कुल, लेकिन मैं जानता था, फोन पे बात होती रहती थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली कोई लेना देना नहीं। लेकिन सपोर्टर देखो आपको यहाँ जम्मू में भी मिल गए महराज। वो गरीबों की आवाज है, वो जनता की आवाज है। वो इसमें जेएनयू में नहीं बल्कि इंडिया में फेमस है, क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ता है। फिर उसको बोलते हैं बदतमीज, वो कोई बदतमीज नहीं है, क्योंकि वो गरीबों की आवाज है। इस वक्त गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। एक आम सा इंसान कहीं जाएगा तो उसको धक्के मार के हर हादसे से निकाला जाता है। वहां पे महराज पहले नंबर पे होता है। बड़े नेता लोग आए गए, लेकिन जैसा महराज आज से पहले कोई नहीं था, क्योंकि वो हर इंसान को अपने साथ लेके चलता है। जो वो बात करने का तरीका है ना, मतलब सीधा एकदम से तू तड़ाक बाप का है, तेरे बाप का है, तेरे को नंगा करूंगा पीटूंगा, मतलब वो तरीका ठीक नहीं। उसके साथ आगे से भी वैसे ही बात की जाती है ना, तो फिर तब बताएगा वो बेचारा। जब एमएलए को कौन बोलेगा मैं तेरे को मारूंगा या तेरे बाप का है, तो वो उसको बदतमीजी की जाती है तभी तो वो भी बदतमीजी करता है। अगर उसके साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी तो जब बड़ी बारी उसके साथ मिसबिहेव क्यों नहीं हुआ? सीएम पे हाथ गला पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं मेरा मलिक। सीएम ने तो किसी को गाली गलौज नहीं नहीं, वो तो फिर भी आप देख सकते हैं ना उनकी हालत क्या है। फिर मेरा मलिक तो बोलेगा, जब तक वो ऐसे नहीं बोलेगा तो कोई। देखो महराज जी पे आज जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ना, उस पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी आप इतना समझ लो कि अगर जो औरतें अपना जेवर गिरवी रख के उसके लिए पैसे दान कर सकते हैं, तो उसमें कोई ना कुछ तो है। साहब कंप्लीट हो गया ना। ये मेरे भाई हैं सारे, इनका जज्बातों को मैं समझता हूँ, क्योंकि इंसान जब किसी के करीब, जो मैं डोडा में रहता हूँ, मुझे तड़प है अपने लोगों की, जिन लोगों ने हमें 2002 से 2024 तक अच्छे वोट दिए। हार और जीत अल्लाह के हाथ में। महराज को जिताया अल्लाह की मर्जी थी। कब मैंने पहले बताया था, कब अल्लाह फकीर को बादशाह बनाया और बादशाह को फकीर, ये किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं इनकी हमदर्दी बिल्कुल जायज महराज के साथ। हाँ, मेरा दुश्मन नहीं महराज। मैं आपको बताऊं कि मेरे जो गरीब लोग हैं जो पिस रहे हैं डोडा में, मैं उनकी बात ही करूंगा ना जहां मैं रहता हूँ। आप डोडा में आइए। मैंने आपको ये भी बताया कि डोडा का है यहाँ पे कोई? आपको डोडा से बोलो बात पूरी कर लो। मैं आपको बताऊंगा ठाठी के इस साइड बारशाला पड़ता है, बारशाला से लेके कूटी तक आइए आप, हर गांव में जाइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। वो तो मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाता है ना जनाब। जरूरी नहीं है कि उनके पास हम जाएं, वहां से सोशल मीडिया का जमाना है। रैंक साहब, मैं इधर आपको इल्जाम लगाऊं या आप मुझे लगाएं, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, जब इलाकों में जाएंगे, जिन इलाकों में हमने 2014 में रोडें छोड़ी थी, उसके बाद हम महराज को दोषी तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन 2024 तक बीजेपी को मैं आड़े हाथ में ले रहा हूं कि उन्होंने मजहब के नाम पे कंटिन्यू वोट लिए। उसके बाद हमारी माएं बहनों ने महराज को जेवर बेच के एमएलए बनाया, ये भी मानता हूं। लेकिन 9 महीने हो रहे हैं डोडा में, महराज खुद बोलता है, महराज खुद ऑन कैमरा बोल रहा है कि यार 8 महीने में मैं कोई एक काम नहीं कर पाया। आप डोडा से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी, मेरा नाम ताबिश भट्ट। ताबिश कहाँ से? डोडा कहाँ से? डोडा बदरवा से। बदरवा से, सारना। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसमें? हमारा महराज मलिक है एमएलए। महराज मलिक क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो गरीबों के लिए हर कुछ कर रही है। खुश हैं आप उनसे? हाँ, सारे खुश है। डोडा के लोग, देखो भाई साहब, आप मेरे भाई हो छोटे,
आप भद्रवा रहते हो ना? भद्रवा हमारे बड़े भाई आप किस जगह भद्रवा रहते हो? मैं बरवा में भी रहता हूँ, चिराला में भी रहता हूँ। भाई साहब दोनों जगह ही जो है वो भद्रवा का वोट कहाँ पे है आपका? मेरा चिराला में सेवा में है मेरा। भाई साहब तीनों जगह जो है वो दिलीप पडियार आपका एमएलए है। हम मानते हैं एमएलए से नहीं, हम दिल्ली हम तक दिल से हमें चुनावी दिल वोट से को- है, दिल जहाँ से जहाँ काम हमें- किया ग्रामन से हैं, तहसील पोगल परस्तान हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब बानियाल से आते हैं, मतलब जिसमें कि हाजी सरा शाहीन साहब है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो महराज मलिक इंसान इस अवाम के लिए कर रहा है ना, वो कोई नहीं कर रहा है, वो ऐसा एमएलए कोई नहीं है। क्योंकि इस उसी शाहीन कर रहे हैं काम। देखो सियाज शाहीन साहब का क्या बताएं, अभी वो भी चल रहे हैं, लेकिन इतना तो हम उनके बारे में नहीं जानते। जितना महराज कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। नहीं, महराज तो अलग है। महराज का जो काम का तरीका वो सबसे अलग है, वो अलग है, ठीक है। वो इसलिए अलग है क्योंकि वो हर तरीका जो है मां बहन हर इंसान के लिए वो अकेला लड़ने के लिए तैयार होता है। क्योंकि जो मैं महराज सुनाऊं? देखो उसको महराज देने में ने मजबूर करते हैं। देखो कोई तब भी क्या महराज का क्या अच्छा लगता है आपको? हमें सब कुछ अच्छा लगता है, गरीब के लिए आवाज उठाता है। हम देखते हैं वीडियो में कि उसके साथ कितने लोग होते हैं, क्या होता है। आप कहाँ से हो? हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से अच्छा, अब और देखो तहसील मैं मोहम्मद। बोलूंगा इसमें एक बात बीच में, इन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। देखो अगर कोई भी एमएलए कोई भी चाहे मिनिस्टर भी बहुत कुछ दिया। वो भी नहीं अपने जेब से पैसे दे के कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है, ताकि वो भी डिमांड करेगा गवर्नमेंट के पास। हाँ भाई असेंबली में जाएगा, हमारे इलाके में ये चीज की कमी है, आप दो। मतलब कौन सा एमएलए है आप यही बता दे, कौन सा एमएलए है जिसने अपने आप बलबूते पे- महराज को ईमानदार मानते हैं? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर वो ईमानदार नहीं होता तो वो क्यों ये इतने पॉलिटिक्स इस हिसाब से करता है? जो बच्चा उसके लिए इस वक्त फिदा है, क्यों है? इसलिए वो क्योंकि गरीबों की आवाज है इस वक्त कहीं भी। वो गरीब की आवाज उठाता है, बस हमें और कुछ नहीं। हमारी बस माँ वो बहनें रो रो के दुआ मांगती है कि इसको अल्लाह सलामत रखे और ऐसा हमारा भी आए, और ये आने वाले समय में हमारा सीएम होना चाहिए। आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए से भी ज्यादा बेहतर महराज को मानते हैं? बहुत ज्यादा हमारा एमएलए खुर्शीद साहब है, इंजीनियर खुर्शीद साहब। तो उन्होंने भी अपनी असेंबली में कोई काम नहीं किया अपना वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में? अभी तो फिलहाल हमें दिखा नहीं कोई कुछ। काम नहीं दिखा। अच्छी हुकूमत तो है मगर पावर ये ये भी क्या कर सकते हैं? महराज जी को अपनी कुर्सी की लालच होती, अगर महराज जी को अपनी कुर्सी की लालच होती तो वो सरकार में रहता, वो सरकार से नहीं निकलता। क्योंकि उसने सोचा कि मेरे लिए ज्यादा कीमती मेरी आवाम है, मेरी जनता है, जिस जनता ने उसको जिताया, इसलिए उसने वहां से वो अपनी सरकार छोड़ी, वो कुर्सी छोड़ी और साइड निकल गया। आज लोग कहते हैं उसको ये नहीं हुआ, उसको वो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसको उसको एक बात और भी बोलता है ना कि मेरे को मंत्री नहीं बनाया, अगर मैं मंत्री होता मैं पता नहीं कितना काम कर देता। लेकिन ऐसी कोई वोटिंग हमने तो सुनी नहीं उससे, न तो उसके जबान से नहीं सुनी। आपने सुना क्या फिर? गैंग साहब मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जज्बात हैं, मुझसे छोटे हैं, होने चाहिए जज्बात। आपके जज्बातों को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन बात उस तक नहीं पहुंचती है। देखो मेरे जज्बात हो सकते हैं, लेकिन जब एक लीडर 20 या 1 लाख लोगों को का नुमाइंदा बनता है, उसका काम गाली गलौज करना नहीं। देखो आप डोडा में आइए, आप ये बता रहे हो हमने सुना नहीं। भाई साहब ने भी चलाया होगा कि महाराज ने बोला कि अगर मुझे छोटी सी मिनिस्ट्री भी देते मैं इनको सबक सिखाता, मैं दिखाता। देखो तो मेरी बात सुनिए भाईजान, ये बताया उसने अगर बीजेपी उसको ऑफर करेगी ना सुनील शर्मा की जगह आपको अपोजिशन लीडर बनाएंगे, महाराज कल बोलेगा उसको सुर्खियों में रहना है। लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं, जाने की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उधर जाएगा यार। पोस्ट मिलेगी। अच्छा, बीजेपी और आरएसएस एक है, केजरीवाल और आरएसएस एक है। जब केजरीवाल मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता है, जब दफा 370 टूटा, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लीडरों ने जो उधर थे उन्होंने वोट दिया उसके खिलाफ। बाबरी मस्जिद का मसला आया, सबसे पहले उन्होंने वोट खिलाफ दिया। यार देखो महराज के जज्बात मानता हूं मैं, आपको जज्बात है, लेकिन जब मुसलमानी की बारी आएगा वसीम गर्दन कटवाएगा। पहले जब दफा 370 की बारी आई, केजरीवाल कहाँ था, महराज कहाँ था उस वक्त? यार ये चीज देखनी चाहिए ना चीजें। भाई साहब देखो यार वो होता कुछ यार 2014 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यार पावर कौन सा बंदूक हाथ में दे वो गोली चलाएगा? गालियां तो मार रहा है, वो गालियां तो मार रहा है, माँ बहन की गालियां तो मार रहा है। देखो आप देखो भाई साहब, देखो अगर उसके साथ भी होगा दुश्मनी वाली बात नहीं है। भाईजान मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो। अगर एक अफसर को महराज मलिक फोन कर रहा है, डोडा का ईओ है, अगर उसने घोटाले किए हैं पर्चा काटो, कानून है ना, कानून महराज लोगों ने कानून बनाने के लिए महराज को भेजा ना डोडा से। इस चीज को मानते हो आप? जब महराज कानून बनाने वाला, उधर मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, ये नहीं है, लेकिन जब ईओ ने कोई गलती की थी सीधा डीसी को बोल के, लेकिन उसकी माँ और बहन बेटी ने क्या किया? आप बर्दाश्त करोगे मैं आपको माँ बहन की गाली दूं? आपके ही अगर किसी आप भाई दोगे मुझे, मैं बर्दाश्त को करूंगा। इस तरह का गाली गलौज होगा, आप बर्दाश्त करेंगे? आपके साथ अफसर को अफसर को छोड़ो, अफसर को उनकी गलती है जो थोड़ी लैंग्वेज को मिस यूज कर देते हैं ना। अदरवाइज ऐसे वो हार्ड वर्कर हैं, काम करने के लिए अच्छे हैं, मगर ईमानदार हैं। मगर उनके जो
वे ऑफ टॉकिंग हो जाता है ना, कभी जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात में आके गलत आप गोली बोल मार देते हैं, दो। वो थोड़ी सी उनकी गलत फहमी है जो गलत भाषा यूज कर देते ठीक। हैं। अदरवाइज महराज मलिक जैसा बंदा अभी तक पैदा नहीं। एमएलए जो है ना, पूरे आप हिंदुस्तान में चर्चे देख लो उसके, उसका जैसा हॉनेस्ट और उसका आप जैसा भाई साहब, जज्बाती बंदा अभी तक ठीक कोई है, नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मगर हाँ, वो मैंने कहा ना, जब लैंग्वेज मिसयूज थोड़ा सा कर देते हैं, ये चीज मानते हो? थोड़ा सा हमको आप- कंट्रोल करना है। आप महराज- पब्लिक के वो जितने भी public लोग के देख वो रहे जो है पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो नुमाइंदे को किस लहजे में किससे कब बात करनी है, उसका एहतराम उनको करना जरूरी है। नंबर एक, आप ये चीज बताएं कि जिस पार्टी के साथ महराज मलिक है, वो कौन सी पार्टी है? आम आदमी ईमानदार है हिंदुस्तान में? ईमानदार नहीं, नहीं। नेता अगर बना है तो वो ईमानदार तो सारा होगा ही नहीं। आप इस चीज को मानते हो कि कोई भी नहीं है। पॉलिटिक्स सर, पॉलिटिक्स इज अ मेरी डर्टी बात- गेम, ठीक है। इसमें बाप सबको बनाना पड़ता है, भाई सबको आप- बनाना पड़ता है, आप- हिंदू मुस्लिम आप- सिख ईसाई, ठीक है। सब है आपस में भाई भाई को ये भाई बोलना पड़ता है। ठीक, नंबर है। हाँ। आप बताओ मुझे कि जब दफा 370 टूटा था, जब दफा 370 टूटा था, हाँ। महराज तब भी आम आदमी पार्टी के साथ? मेरी एक बात सुनो सर, यार, आवाज तो थी ना। सुनो मेरी बात। आम आदमी यार, वो सारे आम ही है ना, हमको से- महराज को नहीं, ये पता क्या सर, दफा 370 बात है ना, वो हमारे सीएम और हमारे गवर्नर के हाथ में था। यार सुनो मेरी बात, सुनो एक भाई साहब मेरी बात सुनो। नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ता? सर, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट को साइड पे रखें। एमएलए के हाथ भाईजान मेरी बात सुनिए, स्टेट बोर्ड वापस अभी बनाया 370। एक मिनट, अभी नहीं आपको क्या बोला? हमने बोला अगर आप एलजी जेएन के आओगे तो ठीक है, हमें आपको वो नहीं चाहिए जानी चाहिए जो उनको बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ना वो। महराज। नहीं चाहिए वो। भाई साहब आप आज के पिछली वो निकालिए, हर इंटरव्यू में ये बोलता है महराज मलिक। आपने भी देखा होगा गुलाम नबी आजाद चोर है, जीएम सूरी चोर है। सुनिए मेरी बात, रात में कहां से आजाद साहब हाज करके आए? यार जब महराज को मतलब होता है ना, सुनो मेरी बात नहीं उनको यार, आप नहीं- बयान फिर, आप क्या मैं सारा सुनता हूँ। क्या- मैं भाई इधर आइए, मैं उधर नहीं आता। सुनो मेरी बात। जब इलेक्शन से पहले फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब चोर थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा था महराज के मुताबिक, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो आप नहीं आपने क्या किया उसमें? यार, आपका क्या फर्क था उसमें? इसमें जब आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, आपने क्या किया? मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप वकालत कर रहे हो ना, आप वकालत कर यार बात तो सुनो, मैंने आवाज उठाई, आप सुनते नहीं। आप कहाँ से भाई साहब? एक आदमी के खिलाफ बोले शुरू हो गया, आवाज मैं किसी के खिलाफ नहीं, जमहूरी हक है मुझे भाई साहब, जमहूरी हक है मुझे। ऑन स्पॉट पहुंच जाता है कहाँ वो, किसी भी मसले में किया क्या उसने? गाली गलौज गाली गलौज किया। और क्या किया? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? डोडा में रहते हो आप? डोडा में रहते हो आप? भाई अगर कोई अफसर, सुनो मेरी और यार अफसर बात, नहीं है उसकी माँ बहन की गाली निकालनी है। दफ्तर में जाके पूछना है ना यार माँ बहन की गाली निकालनी है, आप माँ बहन की गाली निकालोगे? हाँ, बैंक की गाली- किसने इजाजत दी आपको? किसने इजाजत दी? यार आप बात करते हो ऐसी, जब पता नहीं है बोलना नहीं चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आप आइए, मैं डोडा से आता हूँ, मैं बताऊँ महराज ने क्या किया। आप भाई साहब, माँ बहन बेटी जो माँ आपकी हो, मेरी है जो जनाब, वो रिकॉर्डिंग फिर सोशल मीडिया में डैंग साहब ने निकाला। डैंग साहब ने अभी आपसे एक क्वेश्चन किया था पहले जब हम बैठे थे, ये डोडा बस स्टैंड की बात है। उस दिन आपके खिलाफ उन्होंने, ड्राइवर ने बोला, और ड्राइवर ने बोला आप भी मतलब उसमें कैमरा में आए हो, मेरी बात गाली ग्लोज किया आपने, धमकी दी कि ड्राइवर को, ठीक है, फिर आप निकल के आगे साइड आगे पीछे। मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे क्या देना, हम तो रोज देखते हैं यार झूठ हाँ, वो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो लाइव ना। देख मैंने किसको धमकी दी? मैंने किसको धमकी दी? मेरे- सुनो ना यार, मेरे भाई वसीम यार राजा कानून साहब- मुझसे और वसीम राजा साहब, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, आज की बात नहीं, नहीं मैं है। दिखाऊंगा मलिक ना साहब, हम महराज मलिक को चाहने वाले हैं। तो यार मैंने बोला ना चाहो, उसके खिलाफ, लेकिन झूठ उसके खिलाफ आप हमने साहब, आप जो भी झूठ आप बोल- आप भी झूठ बोलोगे। नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप पूरा गलत मैं गलत बोल रहा हूँ? आप महराज भाई के खिलाफ गलत महराज जी है वो एक, मैं बताऊं, गरीब की आवाज है, गरीब इंसानों के लिए ठीक लड़ता है यार, वो, आप ठीक है, आप क्योंकि वैसे आप कोई झूठ और सच की बात कर रहे हो। ये जैन साहब बोलो ना आपने, क्या? आपने ये बोला ना कि आपने आपने ये धमकी पहले- मारी। हाँ, मैं दिखाऊंगा ना वो तो आपके पास वीडियो होगी, हमने लाइव देखते हैं यार, यार, आप लाइव देखते हैं। अभी लाइव आप कर रहे हो, इसमें कहाँ जाएगा? आप कैसे बोल रहे हो कि इन्होंने धमकियां मारी? इन्होंने धमकियां वहाँ पे, मेरे गालियां ग्लोच वहाँ पे हुई, बाद में ड्राइवर ने गालियां कहा मुझे मारी, भाई, मैंने बाद में ड्राइवर ने इनका नाम दिया, कहा ये बंदा, इल्जाम लगा ना, वही हम भी करते हैं। इसके लिए लगा इन पे कि हाँ, इल्जाम लगा यार, कि इन्होंने पर्चा इसलिए लगा कि महाराज के खिलाफ में बोलता हूँ। कौन? मैं। यार उन ड्राइवर बिचार ने क्या कहते हैं, मेरा खिलाफ आप बोल रहे हो, उन ड्राइवर ने क्या बिगाड़ा आपका? यार इधर देखो ना, ड्राइवर के खिलाफ क्या बोल रहा हूँ मैं? ड्राइवर को मैं वही जैन साहब, वही ड्राइवर यार आप क्यों नहीं मान रहे हो भाई साहब? इन्होंने जो गाली गलौज किया वो कहाँ है? आप दिखा दो। वो हमने न्यूज में देखा था, मैं गाली ग्लोज नहीं, मैं गाली ग्लोज नहीं, जैन साहब गाली ग्लोज नहीं, जो उधर हम भी सर्च करते हैं, अभी हम सर्च करते हैं। बात सुनो, उसकी बात कर रहा है, सुनो मैंने बात। हम वो नहीं ज्यादा, हम ये कहते हैं कि महराज जी जो है वो जनता की आवाज है, वो गरीब आवाम की आवाज है, वो गरीबों के लिए लड़ता है, वो अपने आप को धक्के भी खाता है, किसके लिए? गरीबों के लिए, आवाम के लिए। बाकी कोई नेता आज तक ऐसे भाई साहब सुनिए, बीमार भी आपके घर जाना है ना, उन्होंने आना है। जैन साहब एक मिनट, आपने इल्जाम लगाया कि आपने ड्राइवरों को गालियां निकाली, ठीक है? इन भाई साहब ने बोला, मैंने बोला यही बोला ना।
ये देखो जी मैं क्या बोल रहा हूँ ये जिस टाइम वो यार साहब भाई साहब हंगामा ही है। आप अभी जो ये बोल रहे हैं जब लाइव टेलीकास्ट है तब का ये दिखा रहे हैं, जब ड्राइवर को गाड़ी से उतारने से तब की वीडियो यार वो सारा तो ये नहीं है पैसा, वो पहले की वीडियो बंद यार आप मेरे भाई मुझे जिस आदमी की आप सपोर्ट करते हैं वो भी सबसे बड़ा झूठा है और आप भी वो झूठा नहीं है। पॉलिटिक्स ये सब झूठी है। यार मैं उधर बोल रहा हूँ बैंक साहब आप कोई भी मैं उधर आवाज मार रहा हूँ ड्राइवरों को कि आप गाड़ी निकालो। उन्होंने बोला कि हमें अड्डे वाले ने मारा। आप निकाले डेंग साहब, आप सफाई दे सकते हैं। मैंने इनको बोला कि ये इल्जाम ही लगा रहे हैं ना, जैसे महाराज इल्जाम लगाता कि ये चोर है, सबूत कोई क्यों उसने जब एक्शन लिया उस मैडम के खिलाफ यार आपको पता नहीं भाईजान, देखो आप रोडे में होते ना आपको पता होता ब्राह्मण से हूँ यार सुनो मेरी बात यार, बात पे बगैर नहीं बोलते फिर क्या हुआ प्रूफ करके। अभी मेरे पास सुनो मेरी बात, इस चीज को मानते हो कि पुलिस आती है, उसे आटे का लोटा भर के रखा है मेरी बात, अभी पुलिस आती है भाई साहब, अभी पुलिस आती है मेरे पुलिस आएगी अभी 2 मिनट के लिए, हमें पकड़ती है, तलाशी करती है, मेरे जेब में हेरोइन निकलती है, मुझे छोड़ेगी? ठीक है। जब महराज ने डॉक्टर मधु जो है डोडा की उसके खिलाफ आवाज उठाई, रिकॉर्ड निकाला, महराज को पता चला फिर कि 2011 में इसके खिलाफ असेंबली में कोर्ट में केस किया था, पता है, हाई कोर्ट में। इस चीज का पता है आपको? जब कोर्ट किसी आदमी को बरी करती है, डेंग साहब और वसीम राजा को बोलने के उसमें बोल सकते हैं हम, जब कोर्ट आपको ग्रीन चिट देता है कि आपने चोरी नहीं की, आप क्या बोलते हैं बरी हो, तो मैं कौन बोलने वाले? उस मामले में लेकिन है तो गलत है ना मैडम। यार गलत कहाँ से बोल रहे हो आप? गलत क्यों नहीं थी यार, जब कोर्ट बरी करता किसी आदमी को, आप कहाँ से गलत ठहराओगे उसको? फिर आज तक फिर आपने क्यों बोला? हमने क्यों नहीं बोला उसको कि आप ये काम गलत करते हो? कौन सा काम बोलते रहते हैं, वो हमेशा मैं देखता यार रहता हूं। मैं पहली मुलाकात जरूर है लेकिन मैं इनको देखता रहता हूँ, ये बोलते भाई साहब मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूँ। मैं महराज की बात नहीं करता। मैं परसों एक इंटरव्यू में सफाई कर्मचारी उनके साथ था, मैंने टोपी उतारी अपनी, उमर साहब को भीख मांगी उनके बच्चों के लिए। मैंने बोला डोडा के महराज के अलावा जो चिनाब वैली के बीजेपी के लीडर वो कहाँ है? तब तक वो झाड़ू लेके सफाई करते थे, मोदी साहब का ऑर्डर था। स्वच्छ भारत अभियान, तो जब बड़ी सफाई की तब नजर नहीं आए। मैं खाली महराज के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, आपके जज्बात ठीक है, लेकिन आप डेंग साहब, आपको मैं बोलता हूँ, या जम्मू की जो भी मीडिया है, आप देखो मैं साथ नहीं आऊंगा। आप गुन्ना से खाने पीने का बंदोबस्त मैं करूंगा, आप गुन्ना से लेके कोटी तक आइए, आपको लोग खुद बताएंगे महराज ने क्या किया क्या नहीं किया। अब रामबन या कश्मीर वाला उसको पता नहीं, वो सुनता है माइकों पे, ये बहुत खतरनाक बोलता है। एक वकील ने कोर्ट में किसी का केस था, तो जब हारने पे केस था, उसने बहुत जबरदस्त बहस करते करते तो जब कुछ नहीं कर यार एक मिनट बाद जब केस हारा ना, बाहर निकला तो उसने बोला कि जनाब केस तो हारा मैंने, मगर मेरे वकील ने जज को ऐसी हालत की आज तक किसी ने की नहीं थी, जज याद रखेगा, केस हार गया। वही है महराज, शोर करके जब ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा तो फिर तो हमने तो बोलना है। चलें जी, यहाँ पे वसीम राजा और कुछ लोग यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं महराज मलिक के, उनके बीच में तीखी जो है बहस भी हुई है यहाँ पे। आपका इस सब पे क्या कहना है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर।